ओम ओम। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। भक्तिश्चमारक्षनिदर्शकाय प्रेम प्रकाश मंडलोद्भवाय आचार्यवर्याय वशीन्द्रियाय श्री टेऊ रामाय नमः शिवाय। श्री टेऊ रामाय नमः शिवाय। भगवत स्नेही सज्जनों, माताओं, बहनों, अपना पावन श्री गुरु महाराज की आदि वाणी, अकाली वाणी, श्री प्रेम प्रकाश ग्रंथ साहिब की वाणी, ब्रह्म दर्शनी की इस 19वीं दशपदी में हम भगवत नाम की, भगवान के नाम की महिमा सुन रहे हैं, राम नाम की महिमा सुन रहे हैं। राम रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्र नाम तुल्यम राम नाम वरानने। ये एक नाम राम का 1000 नामों के बराबर है। भगवान के सब नाम, ये तो राम नाम की महिमा श्री गुरु महाराज जी, गोस्वामी तुलसीदास महाराज, वाल्मीकि रामायण आदि आदि। भगवान के नाम की महिमा भगवान से भी अधिक है। चाहे आप भगवान श्री कृष्ण का चरित्र देखेंगे, भगवान राम का चरित्र देखेंगे, संतों के चरित्र देखेंगे, संतों ने भी इतनी राम नाम की महिमा सदगुरु टेऊराम महाराज के प्रेम प्रकाश ग्रंथ साहिब में, श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज में इतना राम नाम भरा पड़ा है। भगवत नाम सर्व रोग को औषध नाम, राम नाम की औषधि खरी रीत से खाए, अंग पीड़ा व्यापे नहीं, सर्व रोग मिट जाए। भगवान के नामों में हमारी अगाध श्रद्धा हो, गुरु के नाम में, भगवान के नाम में। तो कल हमने राम नाम की महिमा सुनी। श्री गुरु महाराज जी और गहराई में ले जा रहे हैं। वे राम कैसे हैं और राम नाम कैसा है, और ये राम नाम और भगवान राम वो कैसी लीला करते हैं, नाटक करते हैं, खेल करते हैं और फिर स्वतंत्र रहते हैं। तो इस तीसरी पौड़ी में साईं कह रहे हैं, राम रमत सब हृदय अंतर, नटवर कौतुक करे निरंतर, बहुविध प्रभु ही खेलत खेला, कहाँ बिछुड़त कहाँ करते मेला, जो तिस भावे बाजी लावे, कहाँ पर बात कर रहे हैं। वो राम कैसा है? वो राम रमत, सब में राम जो है ना वो रमण कर रहा है। ऐसा कोई स्थान नहीं है जहाँ वो राम ना हो। राम रमत सब हृदय अंतर, नटवर कौतक करे निरंतर। वो नटवर है, वो कौतक करता रहता है। कौतक मना लीला। ये सब क्या है? ये उसकी सब नाटक है। नाटक, नाटक मन ना अटक, उसमें अटकना नहीं है। नाटक वो टिकता नहीं है। ये जो खेल है ना उसका, वो खेल कैसा है आगे श्री गुरु महाराज जी बता रहे हैं। बहुविध प्रभु ही खेलत खेला, अनेक प्रकारों के वो खेल खेलता रहता है। कहाँ बिछड़त कहाँ करते मेला, कहीं वो बिछड़ा देता है, कहीं मिला देता है।
जो तिस भावे बाजी लावे, जैसा उसको अच्छा लगता है वैसा वो बाजी लगाता है, करता है, बनाता है, खेल रचता है। कहाँ प्रकट कहाँ आप छुपावे, कहीं तो वो प्रकट हो जाता है, कहीं वो छुप जाता है। स्वांगी जो वो सांग बनावे, कहाँ स्वामी कहाँ दास कहावे। वो खुद ही है सब। वो सांग, वो जो भेष है, भेष बनाता है, सांग बनाता है, कभी वो स्वामी का तो कभी दास का। कैसे समझेंगे? ये थोड़े से इशारे से ही बात समझ में आएगी। भगवान पूछते हैं हनुमान जी से, हनुमान तो कौन है? बोले स्वामी आप स्वामी हो, मैं सेवक हूँ। आप राजा हो, मैं प्रजा हूँ। आप ब्रह्म हो, मैं जीव हूँ। सच तो ये है जो आप हो सो मैं हूँ। वो सांग जो ना वो रचता है, कहीं क्या कहीं क्या कहीं क्या। बाजी नट दृष्टा सब सोई। ये बड़ी गजब की बात श्री गुरु महाराज जी कह रहे हैं कि बाजी भी स्वयं है, वो नट भी स्वयं है और दृष्टा भी स्वयं है। बाजी मानो जो खेल, और नट जो उसको दिखाने वाला, दृष्टा जो उस जादू को देखने वाला। खेल भी स्वयं है और खेल करने वाला भी स्वयं है, खेल को देखने वाला भी स्वयं है। बाजी नट दृष्टा सब सोई, कहे ट्यों है और न कोई। वो उसकी लीला अलग है। ये सृष्टि की रचना का जो बाहर हमको जगत दिखता है वो भिन्न है। कुम्हार अलग है, मिट्टी अलग है, चाक अलग है, फिर उसके यंत्र अलग हैं, पर उसकी लीला ऐसी है कि वो सब स्वयं ही बन जाता है। वो कारण कार्य से परे है। भाई कारण अलग कार्य अलग नहीं, वो कारण भी स्वयं है, कार्य भी स्वयं है और कर्ता भी स्वयं है। सब वो नथिंग में से सब कुछ बना देता है। आप कहेंगे ना नथिंग में से कैसे बनेगा? देखो हम बना लेते हैं कि नहीं बनाते? रात को सोते हैं, अकेले हम होते हैं, बस अकेले आप होते हो, और कितनी रचना कर लेते हैं हम। पहाड़ भी बन गए, तीर्थ भी बन गए, गंगा यमुना आदि सब बन गए। ऐसे ऐसे दृश्य हम देखते हैं कि जो बस कभी हमने ना देखे हों, वो सब हमारे सामने दिखने लगते हैं। वो सब क्यों दिखते हैं, कैसे दिखते हैं? वो आपके संकल्प में, आपके जो है ना अंदर कल्पना में इतनी ताकत है। जब हमारी कल्पना में इतनी ताकत है तो परमात्मा की कल्पना में कितनी ताकत होगी। वेद भगवान कहता है, भगवान के मन में आया एको बहु श्यामा, मैं एक से अनेक हो जाऊं। भगवान ने जैसे सोचा कि मैं एक से अनेक हो जाऊं, हट से वो एक से अनेक हो गए। एक बार क्या हुआ, अमरापुर दरबार टंडे आदम में, श्री गुरु महाराज जी बता दे, तीसरी पातशाही महाराज जी, एक बार अमरापुर दरबार टंडे आदम में जादूगर आया है। हासानंद नाम था उसका, बड़ा विख्यात जादूगर था। तो सदगुरु महाराज को संतों ने बोला, सही हासानंद को बोलो ऐसा जादू दिखावे जो हमने कभी ना देखा हो। बाबा बैठ जाओ। सब तैयार होकर के सब बैठ गए। दादा साईं भी आए। पहले ही उसने हासानंद ने क्षमा याचना कर ली, महाराज जी मेरे को माफी कर देना, माफ कर देना, मेरे से कोई त्रुटि हो जाए तो। बोले ठीक है, कोई बात नहीं है। अब उसने क्या खेल दिखाया अद्भुत। सदगुरु देवराम महाराज जी बैठे हैं, दादा साईं आसूराम साहब भी बैठे हैं। हासानंद जादूगर ने क्या करा, सदगुरु साईं आसूराम साहब की दाढ़ी को ऐसे थोड़ा थोड़ा हिलाया। जैसे उसने दादा साईं आसूराम साहब की दाढ़ी को हिलाया, महाराज उसमें से नोटों की बौछार होने लगी। रुपये 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 ढेर हो गया। बाबा जिसको जितना चाहिए ले जाओ, जिसको जितना चाहिए ले जाओ। सब ले गए। घर तो क्या हो गया, वो सब मिट्टी हो गया। क्यों? मिट्टी था, जादू का खेल था। तो बाजी नट दृष्टा सब सोई, वो स्वयं सब कुछ। देखो समझने की बात ये है, जैसे आपने सुना होगा, एक कोई कुम्हार था। उस कुम्हार मिट्टी को उठाया, बनाने लगा तो थोड़ी ऐसी कल्पना भी करते हैं कवि
कवि कह रहा है कि वो मिट्टी जो उठी तो मिट्टी में से रोने की आवाज आई। क्यों रोने की आवाज आई? कुम्हार जो है वो चिलमे बनाने के लिए उस मिट्टी को उठाया था। फिर उसका भाव बदल गया कि नहीं, चिलमे नहीं बनाता, अब इसमें से मैं जो है ना सुराही बनाता हूँ। मिट्टी हंसने लगी। क्यों? कि वही चिलमे मैं स्वयं भी जलती, औरों को भी जलाती। सुराही में से सबको ठंडा जल मिलेगा। तो मिट्टी वही है, उसमें से ही चिलम बनती है, उसी में से ही सुराही बनती है। वही परमात्मा का ये सब खेल है। ये जितना भी आप देख रहे हो ना, ये सब परमात्मा का खेल है। इस वजह से इसको बोलते हैं परमात्मा का कौतुक नाटक। आगे की कड़ी में श्री गुरु महाराज जी फिर राम नाम की महिमा सुनाते हैं। सागर में को किस गिरावे, राम जपत तिस जल न डुबावे। आग विषय किस दुश्मन डाले, राम जपत तिस आग न जाले। मन में को किस मारन आवे, राम जपत देना सतावे। गिर से किस को कोई गिरावे, राम जपत गिरतान दुखावे। राम जपन में जो अनुरागी, कहते हूँ दुख ताए न लागे। भगवान के नाम की महिमा का बखान करते हुए धन सतगुरु साईं टेऊराम जी महाराज कहते हैं, देखो राम नाम के प्रताप से देखो प्रहलाद जी का बाल न बांका हुआ, ध्रुव जी का बाल न बांका हुआ, मीराबाई का बाल न बांका हुआ। क्यों नहीं हुआ? कि राम नाम में उनका सुदृढ़ प्रेम था। हमारा भी प्रेम हो। रामचरितमानस में एक चौपाई है, गरल सुधा रिपु करे मिताई, गौ पद सिंध अनल शीतलाई। गरल सुधा जहर अमृत हो जाता है। गरल सुधा रिपु करे मिताई, जो दुश्मन है वो भी सज्जन हो जाते हैं। गरल सुधा रिपु करे मिताई, गौ पद सिंधु, ये संसार सागर जरा सा छोटा सा हो जाता है। गौ पद सिंध अनल शीतलाई, अग्नि भी उनके लिए शीतल हो जाती है, श्रीखंड हो जाती है, चंदन हो जाती है ये राम नाम की महिमा। कहते हैं सागर में को किसे गिरावे, भले कोई किसी को सागर में गिरा दे, राम जपत तिस जल न डुबावे, वो पानी भी उसको डुबाता नहीं। प्रहलाद जी को नहीं डुबाया। आग विषय किस दुश्मन डाले, राम जपत तिस अग ना जाले। देखो होलिका ने कितना प्रयास किया, वरदान मिला हुआ था उसके लिए, उसको एक शाल मिली हुई थी। वो शॉल ओढ़ करके अग्नि में जाती तो वो स्वयं तो बच जाती और जल जाती। यहाँ उल्टा हो गया। भगवत कृपा से ऐसे 49 मर्दगण ने ऐसा खेल कर दिया कि वो होलिका की चदर उतर के सीधा जा करके श्री प्रहलाद जी महाराज के ऊपर पड़ी। प्रहलाद जी महाराज बच गए, होलिका धू धू करके जलने लगी। आग विषय किस दुश्मन डाले, राम जपत आग न जाले। वन में को किस मारन आवे, राम जपत ते नाय सतावे। भले कोई आवे, सदगुरु टेऊराम महाराज को देखो 100 डाकू मिल के आए, उल्टा सरेंडर हो करके गए, शरणागत हो गए। सदगुरु महाराज ने उपदेश दिया, गिर से किसको कोई गिरावे, राम जपत गिर ता न दुखावे। गिर मन पहाड़, पहाड़ से कोई किसी को गिरा दे, वो पहाड़ भी उसके लिए क्या हो जाता है, वो रुई की तरह हो जाता है। राम जपन में जो अनुरागे, कहे त्यों दुख ताहे न लागे। राम जपने में अनुराग रखें। गुरुमुखो आपके चरणों में प्रार्थना है, सबके चरणों में खूब जप करो, खूब जप करो, खूब नाम जपो,
खूब भगवान का ध्यान करो, क्योंकि ऐसी समय में वही एक बड़े से बड़ा मजबूत साधन है। राम नाम मजबूत से मजबूत साधन है। संतों ने एक ही स्वर में कहा है, कलयुग में केवल जो है न भगवान का नाम ही है जो हमारा कल्याण कर सकता है। और ये संतों का संग, दोनों चीजें, महापुरुषों की सन्निधि, सदगुरु महाराज का संग हमको मिला है। धन सदगुरु साईं टेऊराम जी महाराज की चरण शरण है। ऐसे समर्थ सदगुरु मिले हैं तो, और जो रास्ता बता रहे हैं हमको, कलयुग में प्रधान है सेवा उन सत्संग, कली काल में कठिन है योग यज्ञ तप ध्यान, साधु संग हरि नाम से टेऊ हो कल्याण। बस राम नाम का आधार लो और विवेक को जागरूक करें। ये बढ़िया एक प्यारा सा भजन हमारे एक आदरणीय संत कल्याण में संत श्यामलाल जी प्रज्ञा चक्षु गुरु महाराज के कृपा पात्र थे। बहुत ही अच्छे कवि भी थे। बढ़िया सुंदर भजन लिखा है, आओ सब गाएं प्रेम से। जिंदगी में आते हैं छोटे बड़े गम, जिंदगी में आते हैं छोटे बड़े गम, धीरज रखना मगर हरदम, धीरज रखना मगर हरदम। जिंदगी में आते हैं छोटे बड़े गम,
छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ओ छोटो सो मेरो मदन गोपाल प्यारो सो मेरो मदन गोपाल। छोटी छोटी सूक्तियां हैं, छोटी छोटी लाइनें वर सार वाली हैं, ध्यान से सुने। जिंदगी में आते हैं छोटे बड़े गम, कैसा माहौल चल रहा है आप सब जानते हैं, लेकिन करना क्या है, धीरज रखना है, धीरज का सहारा लेना है। गुरु का सहारा तो है, भगवान का सहारा है, धीरज भी रखना है, चित्त में धीरज रखना मगर हरदम। छोटे छोटे गम का बड़ा असर देखा है, छोटे छोटे गम भी, जरा सी बात कोई चुभ गई, बस इतनी सी बात, क्या पति ने बोला पत्नी को, पूरा खाना ही खराब हो गया। जरा सी बात को दिल से लगा लिया, जरा सी बात दिल में, पिता ने क्या बोला पुत्र को असर हो गया, पुत्र ने क्या बोला पिता को असर हो गया। जरा जरा सी बातें अगर दिल में चुभ जाती हैं तो बड़ा नुकसान होता है, और बड़े बड़े गम भी जल्दी भूल जाएं। लेट गो, जाने दो, बड़ी बड़ी बातें। भगवान बुद्ध बैठे थे, किसी ने आके खूब गालियां दी, इतनी गालियां दी हद से ज्यादा, कफ निकाल करके बुद्ध के ऊपर फेंकने लगा। जब थक गया तब बुद्ध ने पूंछ पांछ करके बोलते हैं कि ठीक है, अब तेरी बात पूरी हो गई, मैं चलूं। वो तो हका बका रह गया, हतप्रभ रह गया, तो मैंने इतना गुस्सा किया, क्रोध किया, और ये कहे तेरी बात पूरी हो गई। बड़े बड़े गम भी जल्दी भूल जाएं, आगे बढ़ने की जो कला आ जाए। हमें कला आनी चाहिए, गुरुओं से, संतों से, महापुरुषों से कला मिलती है। बढ़ो आगे, बढ़ो आगे, बढ़ो आगे। छोटे छोटे गुणों का बड़ा अभिमान, जरा सा क्या हमारी किसी ने कोई प्रशंसा कर ली, हवा भर जाती है हमारे अंदर, गुब्बारे की तरह हम फूल जाते हैं। नहीं, सब कृपा समझिए। कोई गुण भी है आपके अंदर, कोई कला भी आपके अंदर है, तो ये प्रभु की देन है। भगवान ने जो कुछ भी दिया है, ये सब ये भी दात तेरी दाता। छोटी छोटी भूलों का बड़ा नुकसान, जरा सी भी भूल हुई सुधार ले उसको। भूलों को लेट गो नहीं करने दें। भूल हो गई जल्दी से रिटर्न आ जाए, जितना आगे निकल जाएंगे उतना फिर बेरंग आना पड़ेगा। नहीं, छोटी छोटी भूलों का बड़ा नुकसान हो जाता है अक्सर, रहो सावधान। और पंडित जी महाराज यहाँ थे हमारे, एक बढ़िया सुंदर बात कहते, लाख फूल कम है गले के सजाने, एक भूल बहुत है जिंदगी भर रुलाने। भूले ना हो, कम से कम भूले हो। बोले हम भूलनहार हैं, अबुल गुरु करता, भगवान अबुल है, गुरु अबुल है, हम भूलनहार हैं। फिर भी उनसे, परमात्मा से प्रार्थना कर, प्रभु कम से कम गलतियां हो हमसे, ना हो गलतियां, हमसे वही काम करवाओ जो आपको अच्छा लगे, जो आपको अच्छा ना लगे वो हमसे ना करवाओ। प्रार्थना करें। छोटे छोटे नियमों के बड़े बड़े फल, नियम निभाए नहीं मन चंचल, मन के चक्कर में आ जाते हैं, नियमों को हम तोड़ते हैं। ना, नियम ना तोड़े, नियम बिल्कुल नहीं तोड़े। सदगुरु महाराज ने बताया, बाबा जब तक स्नान नहीं करो तब तक खाना नहीं। कितनी छोटी सी बात है, इसको कर ले तो कितना जीवन धन्य हो जाएगा। जब तक स्नान ना करे तब खाए नहीं, जब तक भगवान को प्रणाम ना करे, नमस्कार ना करे, तब तक कदम आगे बढ़ाना नहीं। देखो कितनी रौनक आ जाती है जीवन में। छोटे छोटे नियम बनाए, अनुव्रत, छोटे छोटे नियमों से बहुत बहुत कुछ फायदा होता है, आप करके देखें। छोटे छोटे नाम का बड़ा प्रताप, श्याम मिटाए सब पाप संताप। संत श्यामलाल जी कहते, भगवान के नाम बड़े देखने में छोटे हैं लेकिन फल बहुत बड़ा है। पाप संताप सब मिट जाते हैं नाम के आप शरण तो हो जाए। नाम ले तो भव सिंध सुखाई, करो विचार सुजन मन माई।
भूले ना हो, अच्छे काम होते जाए। अभी अभी सवेरे श्री गुरु महाराज जी सतगुरु स्वामी शांति प्रकाश जी महाराज का अमृत वचन सुना, बड़ा आनंददायी। बोले दो बुद्धिमान आपस में खड़े थे, तो एक बुद्धिमान कहता है शराब पीने से बुद्धि नाश हो जाती है, एक ने कहा। और दूसरे ने क्या कहा? दूसरे ने कहा जिसकी बुद्धि नाश होती है वही शराब पीता है। पहले ने कहा कि शराब पीने से बुद्धि नाश हो जाती है, दूसरे ने कहा जिसकी बुद्धि नाश हो जाती है वही शराब में प्रवृत्त होता है। अब देखो जरा सी बात है, छोटी सी बात, कितनी रहस्य वाली है। तो ये गुरु महाराज की प्यारी साथ संगत, ये आते रहेंगे जाते रहेंगे, पर अपन को गुरु महाराज के चरणों में यही प्रार्थना करनी है कि प्रभु हम आपके चरणों से जुड़े रहें, आपका ध्यान सतत होता रहे, आप के बताए हुए मार्ग पे हम चलें, ये तौफीक भी आपको देनी है। तो गुरु महाराज की प्यारी साथ संगत, जुड़े रहें गुरु महाराज से। ओम शांति शांति शांति।